ये चारों मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बहुत ज्यादा डार्केस्ट और सीक्रेट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं एप्पल के। बहुत सारे साइंटिस्ट और मार्केटिंग जीनियसेस ने मिलकर बनाया है। और इन चारों मार्केटिंग स्ट्रेटजीज की अपनी एक खूबी ये है कि ये काइंड ऑफ हमारे दिमाग को इस तरह से ट्रिक करता है कि हम लोग इनके प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अगर तुम्हें कोई ऑप्शन मिले कि तुम्हें गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड चाहिए या फिर कोई भी एक स्मार्टफोन जो तुम्हें चाहिए वो फ्री में मिल जाए, तो तुम कौन सा आईफोन लेना पसंद करोगे? आईफोन 14 या 15 प्रो मैक्स? एप्पल हमेशा से ही अपने मार्केटिंग के थ्रू लोगों को ये बताता आया है कि कैसे एप्पल यूज करने वाले लोग ज्यादा सिक्योर हैं कंपेयर टू एंड्रॉइड। एंड्रॉइड यूज करने वाली आधी जनता लगभग एप्पल पे स्विच करना चाहती है, इसलिए नहीं क्योंकि उनके दोस्त उन्हें छोटी नजर से देखते हैं या उन्हें लोग गरीब गरीब बोल के उनका मजाक उड़ाते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका यह मानना है कि एप्पल उनको बहुत ज्यादा सेफ्टी प्रोवाइड करता है बजाय कि एंड्रॉइड के। मतलब उन्हें यह लगता है कि एप्पल उनके डाटा को किसी थर्ड पार्टी वेंडर्स को नहीं बेचता है और उनका सारा डाटा, उनकी प्राइवेसी उनके हाथ में रहती है। पर असलियत में एप्पल को तुम्हारे डेटा की उतनी ही ज्यादा फिक्र है जितनी तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड को और तुम्हारे बेस्ट पॉलिटिशियन लीडर को तुम्हारी है। मतलब किसी को घंटा नहीं फर्क पड़ता कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एक बार किसी बहुत महान इंसान ने कहा था कि तुम अगर एक झूठ को 1000 बार बोलोगे तो वो सच बन जाता है। शायद वो एप्पल की टीम ही होगी क्योंकि उन्होंने ये सच में करके दिखा दिया है। एप्पल ने हमेशा से ही अपने एडवर्टाइजमेंट पे अपने आप को बहुत ज्यादा सिक्योरिटी के ऊपर फोकस करके एडवर्टाइज किया है। एप्पल ने 14.5 ऑपरेटिंग सिस्टम के नए अपडेट में एक नई चीज लॉन्च की। अब आईफोन और टैबलेट्स में कोई भी ऐप तुम्हारा डेटा तुमसे बिना पूछे तुम्हारा डेटा कलेक्ट नहीं कर सकता, और अगर ऐसा करता हुआ वो पाया गया तो एप्पल उन्हें अपने स्टोर से हटा देगा। और फिर एप्पल ने इसकी बहुत ज्यादा भर भर के मार्केटिंग की। हर एक बैनर, पोस्टर, मार्केटिंग, हर एक चीज में एप्पल ने अपने इस फीचर को बहुत ज्यादा गाना गाया, लोगों के सामने जा के नाचा, ज्यादा ही हो गया। और जैसे ही आईफोन यूजर्स के सामने ये नया फीचर आया वो लोग पागल हो गए। इस फीचर को यूज करते वो इतना ज्यादा खुश हो गए थे कि उन लोगों ने वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू ये हर जगह फैलाना शुरू कर दिया। तो वर्ड ऑफ माउथ बेसिकली ये होता है कि तुम्हारा कोई फ्रेंड, मान लो किसी ने सरोजनी से जाके एयरपोर्ट्स, एप्पल के रियल एयरपोर्ट 700 रुपए में खरीद लिए, तो अब वो अपने हर एक फ्रेंड को जाके बताएगा कि भाई मैंने एयरपोर्ट 700 रुपए के खरीद लिए, नकली वाले। तो उन एयरपोर्ट्स को लेके जो वो करता है उसको कहते हैं वर्ड ऑफ माउथ, मतलब फ्री फंड की मार्केटिंग, माउथ टू माउथ। सॉरी। और एप्पल यूजर्स भी पागल हो गए इस चीज की बड़ाई करते हुए अपने दोस्तों के बीच में, फैमिली के बीच, जिससे कि और ज्यादा लोग आईफोन यूजर्स बनने लगे। अपने एंड्रॉइड को छोड़ के वो लोग आईफोन पे स्विच होने लगे। बट इन रियलिटी क्योंकि कुछ समय बाद ही मार्केट में एक नई स्टडी पब्लिश हुई जो इंजीनियर्स ने पब्लिश की थी, और इससे ये पता चला कि बहुत सारी थर्ड पार्टी एप्स अभी भी एप्पल के यूजर्स के डेटा को बहुत आराम से ट्रैक कर रही है। और इतना ही नहीं, उन डेटा को यूज करके बहुत ज्यादा टारगेटेड एड्स भी चला रही है। और साथ ही साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट जैसी बहुत सारी कंपनियों को बैकडोर एंट्री मिल चुकी है और ये सारे लोग अपने यूजर्स का डेटा ट्रैक कर रहे हैं। फिर ये इतने टाइम तक जो एप्पल ने इतना ढिंडोरा पीट पीट के मार्केटिंग की, ये सब क्या था? कोई पॉइंट बन रहा है इस चीज का? क्योंकि भले ही ये स्टडी आ गई मार्केट में, पर लोगों ने फिर भी इस चीज पे भरोसा किया क्योंकि लोगों के बीच में इतनी अवेयरनेस नहीं है कि लोग जाके स्टडी पढ़ रहे हैं कि भाई ये चीज तो काम ही नहीं कर रही है असलियत में। दे आर वेरी हैप्पी। वो लोग बस सामने अपने मोबाइल पे देख रहे हैं कि उनको अगर ऑप्शन मिल रहा है कि उनके प्राइवेसी मेंटेन है, उनका डेटा कहीं नहीं जा रहा है, वो लोग खुश हैं। भले बैकडोर से सारी चीजें अभी भी चल रही हैं। और इतना ही नहीं, आज भी एप्पल की जो भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बन रही हैं, जो भी एड्स चल रहे हैं मार्केट में, उन सभी में एप्पल ढिंडोरा पीट पीट के अपनी प्राइवेसी और सिक्योरिटी को लेके एडवर्टीजमेंट करता है। अब इस प्राइवेसी वाले पॉइंट को और ज्यादा डिटेल में समझना है तो मिस्टर टेकपीडिया की ये वीडियो जरूर चेक कर लेना, उसने बहुत अच्छे से बताई हुई है। एक तो एप्पल ने सारे एंड्रॉइड यूजर्स को अपने अंदर स्विच करवा लिया, ये दिखा के कि वो लोग बहुत ज्यादा सिक्योर है। ऊपर से उसके बाद वो लोग किसी भी साइट से आपको गाने डाउनलोड नहीं करने देंगे, मूवी नहीं डाउनलोड करने देंगे, एप्स, मॉडिफाइड एप्स नहीं डाउनलोड करने देंगे। तुम्हारे सारे तरह के ड्रीम्स जो तुम्हारे पर है ना, सारे काट दिए। इंडिया में आईफोन दो तरह के लोगों के हाथों में दिख जाता है। एक जो सच्ची के अमीर होते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, और दूसरे वो जिनको ये समाज, मैं नहीं, समाज छपरी के नाम से जानता है। इनके अंदर एक अनोखी खूबी होती है कि ये लोग अपने बालों का रंग बदल लेते हैं। इनकी सैलरी भले 10,000 होती है पर इनके हाथ में 80,000 का आईफोन दिखाई देता है। बट यूएस मार्केट में ये चीज बिल्कुल ही डिफरेंट है। डीयू की वेटरलो यूनिवर्सिटी में ये पता चला, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले डीयू की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ड्यूक यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे स्टडी के अलावा हर चीज होती है, ठीक है। तो ड्यूक यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में ये पता चला कि जैसे ही रिसर्चर्स ने एक स्टडी ग्रुप को बहुत सारे कंपनीज के लोगो दिखाए, जिसमें एप्पल, IBM जैसी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां भी शामिल थी। तो जैसे ही लोगों के ग्रुप्स को ये सारी पिक्चर्स दिखाई गई, वहाँ जो लोग थे जिनके ऊपर ये रिसर्च की जा रही थी, उन लोगों ने ये पाया कि जैसे ही
वो लोग एप्पल के लोगों को देखने लगे, उनके दिमाग में वही हिस्सा एक्टिवेट हो गया जो उनकी क्रिएटिव थिंकिंग के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार होता है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पे प्लेसीबो इफेक्ट यूज हो रहा था। तो बेसिकली प्लेसीबो इफेक्ट ये होता है कि जब कोई भी इंसान किसी चीज़ पे ऐसा विश्वास कर लेता है कि वो चीज़ हो रही है या है वो रियल है, जबकि वो असलियत में वहाँ पे कुछ नहीं होता है, तो उसकी बॉडी उसी तरह से रिएक्ट करने लग जाती है जैसे कि वो रियल में हो रहा है। प्लेसीबो बहुत ज़्यादा रियल है। एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये पता चला कि एक इंसान जिसको फांसी की सज़ा मिलने वाली थी, उसको प्लेसीबो इफेक्ट टेस्ट करने के लिए उसको एग्जामिन किया गया। उस इंसान को बोला गया कि हम तुम्हें फांसी की सज़ा नहीं देंगे, बल्कि हम तुम्हें एक कोबरा से कटवाएंगे और तुम्हारी सडन डेथ हो जाएगी, तुम्हें ज़्यादा दर्द नहीं होगा। तो उस इंसान ने हामी भर दी उस टेस्ट के लिए। और मेन बात यहाँ पे ये थी कि उस इंसान की आंखों पे पट्टी बांध दी गई। जैसे ही उस इंसान को उस सांप ने डसा, वो इंसान मर गया। बट असलियत में वहाँ पे कोई भी सांप नहीं था। उस इंसान को 2 छोटी छोटी कीलें एक साथ चुभा दी गई थी, जिससे उस इंसान को ऐसा फील हुआ कि उसको एक सांप ने काटा है। और प्लेसीबो इफेक्ट के कारण उसके शरीर में वही जहर बन गया जो उस सांप से बनता है, और फिर उस इंसान की वहीं पे डेथ हो गई। तो प्लेसीबो इफेक्ट इस तरह से काम करता है। एप्पल भी प्लेसीबो इफेक्ट को बहुत अच्छे से यूज करता है अपने मार्केटिंग के लिए। एप्पल की थिंक डिफरेंट वाली टैगलाइन आपने जरूर देखी होगी। उस टैगलाइन के थ्रू वो अपने हर एक ऐड में ये बताता है कि कैसे उसके जो यूजर्स होते हैं एप्पल प्रोडक्ट्स के, वो सारे क्रिएटिव थिंकर्स होते हैं, कैसे वो लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव फील्ड्स में काम कर रहे होते हैं। इसीलिए उस स्टडी में जब उन रिसर्चर्स ने उस स्टडी ग्रुप को वो बहुत सारे लोगोस दिखाए, तो इससे ये पता चलता है कि एप्पल की मार्केटिंग इतनी ज़्यादा सही है कि वो लोगों को विश्वास दिला चुकी है कि उनके प्रोडक्ट सच में ऐसे हैं जिससे लोगों की क्रिएटिव थिंकिंग बढ़ रही है, लोग क्रिएटिव ज़्यादा हो रहे हैं। और ऐसा सच में भी होने लग गया है क्योंकि प्लेसीबो इफेक्ट ने वहाँ पे काम कर दिया है। और इस चीज़ को कहते हैं न्यूरो मार्केटिंग। एप्पल अपने हर एक एड्स को, हर एक कैंपेन को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा न्यूरो मार्केटिंग यूज़ करता है। वो एक टेक्नोलॉजी होती है EEG, जिसके अंदर हमारे ब्रेन पे बहुत सारी वायर चिपकाई जाती है। हमारे ब्रेन की हर एक एक्टिविटी को बहुत बारीकी से नोटिस किया जाता है। तो EEG टेक्नोलॉजी के थ्रू बहुत सारी चीज़ें एप्पल को पता चल जाती हैं। तो वो अपने स्टडी ग्रुप्स को बहुत सारे एड्स तरह तरह के दिखाता है, और उन एड्स में से जो सबसे ज़्यादा इमोशनली हिट करती हैं लोगों को, सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है, एप्पल सिर्फ उन एड्स को लेता है, बाकियों को हटा देता है। और सिर्फ ऐसा करने से उसके लाखों करोड़ों रुपए बच जाते हैं, क्योंकि उसने पहले ही बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने वाली वीडियोस एड्स चूज़ कर लिया। अब वो जिन भी लोगों को दिखाएगा उनके कन्वर्जन रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अब 1% भी कन्वर्जन रेट अगर ज़्यादा है सेल्स में, तो ये बहुत बड़ी जनता को जब दिखाई जाएगी तो उसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। अब फ्रेमिंग इफेक्ट जो यूज़ करता है एप्पल, वो मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट थिंग है। तो फ्रेमिंग इफेक्ट बेसिकली ये होता है कि आपको कोई भी चीज़ इस तरह से फ्रेम करके दिखानी होती है कि वो नेगेटिव चीज़ भी पॉजिटिव लगने लगे। जैसे कि अगर मेरे को ये बताना है कि इस प्रोडक्ट के अंदर 1% फैट है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि इस प्रोडक्ट में 1% फैट है, तो मैं ये कहूँगा ये प्रोडक्ट 99% फैट फ्री है। अगर किसी चीज़ में शुगर 20% है, तो मैं कहूँगा कि दिस प्रोडक्ट इज 80% शुगर फ्री। तो ये होती है फ्रेमिंग इफेक्ट। और इतना ही नहीं, एप्पल आईफोन, टैबलेट्स, मैकबुक, ईयरपॉड्स, हर एक प्रोडक्ट के लिए बहुत अच्छे से फ्रेमिंग इफेक्ट यूज करता है। अगर हम विजन प्रो या आईफोन की बात करें, तो वो अपने प्रोडक्ट के कभी भी फीचर्स को हाईलाइट नहीं करता है, वो लोगों के इमोशंस को ज्यादा टारगेट करता है। मतलब एप्पल अपने प्रोडक्ट्स के फीचर की जगह सीधे सीधे लोगों की उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करता है, उन प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करके उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बताता है। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम $1000 का फोन लोगे, शायद तुम मना कर दो कि भाई बहुत ज्यादा प्राइस है, मैं नहीं लूंगा। एक सर्वे करवाया गया, उस सर्वे के थ्रू ये पता चला कि सारे लोग, जिन लोगों ने मना किया था कि भाई हम $1000 में फोन नहीं लेंगे क्योंकि $1000 बहुत ज्यादा है, जब उनको $999 में एक फोन ऑफर किया गया, मतलब $1 कम, तो उसमें से 28% लोगों ने उसको खरीदने के लिए हाँ कर दिया। दिस इज फ्रेमिंग इफेक्ट। और इस तरह एप्पल अपने प्रोडक्ट के डिसीजंस फाइनल करता है। जब सबसे पहली बार एप्पल के इवेंट में ये चीज की गई थी, लोग पागल हो गए थे। हाँ, एप्पल ही था जिसने ये चीज लगभग बड़े तौर पर शुरुआत की थी। भले आज ये चीज बहुत ज्यादा पुरानी हो गई, अब आपको जीन्स, शर्ट और हर जगह पे ये चीज यूज होते हुए दिखे, बट एप्पल वाज द OG ऑफ दैट टाइम। उसने ही ये चीज शुरू की थी। एप्पल का 4th सीक्रेट, जो शायद आपको पता हो या ना हो, तो ये है डिस्गाइज्ड मार्केटिंग, जो एप्पल यूज करता है बहुत पुराने टाइम से, और लोगों ने इसे नोटिस किया है पर फिर भी नोटिस नहीं किया है।
सो व्हाट इज डिस्गाइज्ड मार्केटिंग? तो बेसिकली डिस्गाइज्ड मार्केटिंग ये होती है कि आप कोई भी एड चला रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हो, पर जो आपकी ऑडियंस है उसको पता ही नहीं होता कि आप उन्हें ये प्रोडक्ट बेच रहे हो। और ऐसा करने से एक सोशल प्रूफ बन जाता है, एक ऐसी चीज बन जाती है जिस पे लोग तुरंत आंख बंद करके विश्वास करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने बहुत सारी मूवीज में मैकबुक को यूज होते हुए देखा होगा, एप्पल के फोन यूज होते हुए देखे होंगे। बहुत सारी मूवीज के अंदर, सेलिब्रिटी इवेंट्स के अंदर सेलिब्रिटीज जो होते हैं उनके हाथ में जो भी पर्स, मोबाइल फोन या चीजें होती हैं वो एक तरह का ट्रेंड बन जाती है। एप्पल ने इस चीज को बहुत अच्छे से समझ रखा है और वो डिस्गाइज्ड मार्केटिंग के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को आप लोगों के सामने दिखाता है। तो बेसिकली वो उन इन्फ्लुएंसर को पैसे देता है, उन मूवी मेकर्स को भी पैसे देता है उन्हें मूवीज में दिखाने के लिए और उन्हें यूज करने के लिए। और यही सारी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को यूज कर करके एप्पल इंडिया में 2023 की सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यूएबल मोबाइल फोन ब्रांड बन गई है और इन लोगों ने $10 बिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू इस साल में जनरेट किया है। अगर तुम चाहते हो कि YouTube पे तुम्हें बहुत सारी ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहे तो जरूर मेक श्योर करना कि तुम लाइक कर दो इस वीडियो को, तो YouTube तुम्हें ऐसी अच्छी वीडियोस ज्यादा प्रमोट करने लगेगा।